नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर। और सिर्फ किताब ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ी जो ऑनलाइन चर्चाएं हैं, जैसे रेडिट पर या यूट्यूब पर लोगों के अनुभव, उन सब की खास बातें समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, और इन सब में एक जो कॉमन धागा है वो ये कि कैसे छोटी, बहुत छोटी आदतें अगर लगातार की जाएं तो बड़े नतीजे दे सकती हैं। हाँ, वो जिसे 1% का नियम भी कहते हैं, है ना, कि रोज बस थोड़ा सा बेहतर होना। बिल्कुल। सुनने में लगता है कि 1% क्या है, पर सोचिए, जैसे हवाई जहाज का रास्ता अगर कुछ डिग्री बदल दें। तो हजारों मील दूर किसी और शहर पहुंच जाता है। हाँ, ये उदाहरण किताब में भी है। यही है छोटी आदतों की ताकत। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये स्रोत सिर्फ आदत की बात नहीं कर रहे, बल्कि उसके पीछे के सिस्टम पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। सिस्टम मतलब सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं है। नहीं, स्रोत यही बताते हैं कि सफलता अक्सर मंजिल से ज्यादा उस रास्ते पर, उस प्रक्रिया पर निर्भर करती है जो हमने बनाई है। फोकस मतलब परिणाम से हटकर प्रक्रिया पर लाना है। सही बात है। वो 1% वाली बात भी इसी से जुड़ती है शायद। अगर रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल के आखिर तक वो गणित कुछ 37 गुना बेहतर होने का है ना? हाँ, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट है। जैसे पैसों पर ब्याज मिलता है, वैसे ही आदतों पर भी। यूट्यूब पर वो जितेंद्र की कहानी थी। वो बताते थे कि पहले बड़े लक्ष्य बनाते थे और फिर हो नहीं पाता था। हाँ, जैसे महीने में किताब खत्म करनी है वगैरह। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने बदला और रोज सिर्फ शायद 15 मिनट पढ़ने की आदत डाली तो वो ज्यादा टिक पाई। और यहीं वो सिस्टम वाली बात आ जाती है। लक्ष्य तो चलो मिल गया, फिर सिस्टम वो है जो आपको लगातार चलाता रहता है। तो मतलब समस्या हमारी इच्छा शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे तरीके या सिस्टम में होती है। ज्यादातर मामलों में हाँ। क्लियर भी यही कहते हैं कि हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, हम अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। सिस्टम कमजोर तो हम भी वहीं तक पहुंच पाते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर पहचान वाली बात कैसे फिट होती है इसमें? आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है जो कई स्रोतों में आया। मतलब सिर्फ ये नहीं सोचना कि मुझे वजन कम करना है, बल्कि ये सोचना कि मैं वो इंसान हूं जो सेहत का ध्यान रखता है, या मैं वो इंसान हूं जो रोज एक्सरसाइज करता है। अच्छा, तो अपनी पहचान ही बदल लेना। रेडिट पर किसी ने लिखा था शायद कि मैं 20 पाउंड कम करना चाहता हूं, की जगह उसने सोचना शुरू किया मैं एक एक्टिव इंसान हूं। बिल्कुल। और फिर आपका हर छोटा कदम, जैसे वॉक पर जाना या जिम जाना, वो उस नई पहचान के लिए एक वोट जैसा बन जाता है। आप खुद को साबित कर रहे होते हैं कि हाँ, मैं वही इंसान हूं। जेम्स क्लियर ने भी तो अपने एक्सीडेंट के बाद ऐसे ही वापसी की थी ना? हाँ, बहुत छोटी शुरुआत से। जी हाँ, उन्होंने बहुत छोटे कदमों से अपनी एथलीट वाली पहचान को दोबारा बनाया। तो मुद्दा यही है, तय करें आप कौन बनना चाहते हैं और फिर छोटे छोटे कामों से उसे सच साबित करें। अच्छा, तो ये तो हुई सोच की बात। पर आदतें बनाने के लिए वो 4 नियम क्या हैं जिनका जिक्र किताब और ऑनलाइन चर्चाओं में बार बार आता है? हाँ, वो 4 नियम बड़े सीधे हैं। पहला, इसे स्पष्ट बनाओ। मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट मतलब आंखों के सामने रखो। जैसे वो रेडिट वाला उदाहरण, जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख लेना। हाँ, बिल्कुल। या जितेंद्र का अपनी स्टडी टेबल साफ रखना। या फोन पर किंडल ऐप को होम स्क्रीन पर ले आना। मतलब जो करना है उसका इशारा साफ दिखना चाहिए। ठीक है। और दूसरा? दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव। मतलब आदत ऐसी लगे कि करने का मन करे। इसका क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। अपनी किसी पसंद की चीज को उस आदत के साथ जोड़ देना जो आप बनाना चाहते हैं। जैसे वो यूट्यूब वाला उदाहरण था कि नेटफ्लिक्स सिर्फ ट्रेडमिल पर चलते हुए देखना। आदत भी बन जाए, बढ़िया है। तीसरा नियम? तीसरा, इसे आसान बनाओ। मेक इट इजी। शुरुआत में जितना हो सके आसान। जैसे वो 2 मिनट रूल, कि कोई भी आदत बस 2 मिनट से शुरू करो। हाँ, क्योंकि शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। या फिर रेडिट पर किसी ने कहा था, रोज सिर्फ 1 पन्ना पढ़ना। या हैबिट स्टैकिंग, मतलब अपनी किसी पुरानी आदत के तुरंत बाद नई आदत जोड़ देना। जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करना। बिल्कुल। पुरानी आदत नई आदत के लिए ट्रिगर बन जाती है, बहुत आसान हो जाता है। और चौथा नियम? चौथा, इसे संतोषजनक बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग। मतलब आदत पूरी करने के बाद तुरंत कोई अच्छा एहसास हो। जैसे हैबिट ट्रैकर पर टिक लगाना, वो क्रॉस मारने में एक अलग ही मजा आता है। हाँ, वही। दिमाग को तुरंत एक छोटा सा इनाम मिल जाता है कि हाँ, काम हो गया। और यही नियम उल्टे कर दो
तो बुरी आदतें तोड़ने में मदद मिलती है। मतलब अदृश्य बनाओ, अनाकर्षित बनाओ, मुश्किल बनाओ और असंतोषजनक बनाओ। जैसे फोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा देना। बिल्कुल। माहौल बदलना इच्छा शक्ति से ज्यादा भरोसेमंद है अक्सर। एक और बात जो इन स्रोतों में दिखी वो थी शुरुआती निराशा। हाँ। जब मेहनत करते हैं पर रिजल्ट नहीं दिखता, वो प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हाँ, वो बर्फ वाला उदाहरण। पानी 0 डिग्री पर बर्फ होता है, 31 डिग्री तक भी कुछ नहीं होता, पर 32 होते ही पिघलने लगता है। मेहनत जमा होती रहती है, असर बाद में दिखता है। इसमें वो रेडिट वाले का नियम बड़ा काम का लगा, 2 बार कभी मत चूको। मतलब एक दिन छूट जाए तो ठीक है, पर अगले दिन जरूर करो। सही बात है। निरंतरता ज्यादा जरूरी है परफेक्शन से। जितेंद्र ने भी यही किया था। जब घर पे मेहमान थे या व्यस्त थे तो भी 5-10 मिनट ही सही, पर पढ़ा जरूर। हाँ, वो लय नहीं तोड़नी है। एक बार चूक गए तो ठीक है, पर वापस ट्रैक पर आना जरूरी है। बिल्कुल। खुद को कोसने की बजाय अगली बार फिर से शुरू करना। तो कुल मिलाकर बात यही है कि छोटे लगातार कदम, अपनी पहचान को लक्ष्य से जोड़ना और एक अच्छा सिस्टम बनाना, यही है लंबे बदलाव की चाबी। जी, ये छोटी चीजें ही जुड़कर बड़ा असर दिखाती हैं। बिल्कुल। और इन सब बातों से एक और विचार आता है सोचने के लिए कि हम अपने आसपास के माहौल, मतलब अपने सामाजिक माहौल को कैसे डिजाइन कर सकते हैं आदतों को पक्का करने के लिए। हाँ, जैसे आपने कहा, जवाबदेही पार्टनर बनाना या ऐसे ग्रुप से जुड़ना जिनकी सोच आपसे मिलती हो। हाँ, जैसे रेडिट कम्युनिटीज हैं। ये बाहरी चीजें हमारी अंदरूनी कोशिश को कैसे और मजबूत कर सकती हैं, इस पर भी सोचा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक दिलचस्प पहलू है जिस पर शायद हम आगे और बात कर सकते हैं। चलिए, आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं।